अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हम फ्रेंड फंक्शन के ज़रिए दो क्लासेस का डाटा इकट्ठा किस तरह से करवा सकते हैं। तो मैं अपना ओपन करता हूं प्रोग्राम, पिछले वाला जो हमने जिस पे हम बात कर रहे थे। मैं इसको कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी करके कंट्रोल नहीं कर देता हूँ, ठीक है। और उसमें मैं ये सारा पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसमें सिंपली क्या करता हूँ, एक हमारे पास होता है जब हमने दो क्लासेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे लिए एक होता है कि हमें ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये हम कर रहा हूँ कि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब इसको इस क्लास के अंदर हम इसको कॉल करवाएंगे तो हमें वो एरर नहीं देगा, ठीक है। ताकि ये मैं इसमें इधर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूँगा ना तो फिर वो हमारे लिए आसानी होगी, आसानी से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं करता तो फिर हमें वो एरर देगा। मैं अभी आपको ये रन करके दिखाऊंगा तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं एक छोटा सा वो ना अपने इसका जो बुक का एक A1 कर लें और साथ बुक 1 का कर लें एक A2 कर लें। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इनके ज़रिए ये जो हमारा वाइड फंक्शन होगा ये क्या काम करवा रहा होगा कि हमारी इन दो क्लासेस का जो डाटा होगा, एक बुक को और एक बुक 1 का, ये उन दोनों को एक्सेस करवा रहा हूँ। मैं काम इसमें क्या करता हूँ कि एक क्लास दूसरी क्लास हमारी है क्लास बुक 1, ठीक हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं ना ये कंट्रोल X करके ना कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसमें मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ कि ये पूरी की पूरी लाइन मैं कॉपी करके ना इसमें सिंपली पेस्ट कर देनी है, ठीक हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं सिंपली इनपुट ये इनपुट फंक्शन को बेशक आप खत्म कर दें क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पिछला टॉपिक था वो हम उसमें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली दोनों चीज़ों को उठा के मैं इसको इन दोनों के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो प्राइस और ऑथर है वो बुक का है और जो हमारे पास नेम और पेज है वो हमारे बुक 1 के हैं। तो पहले नेम को देखें, नेम किसका, ये हमारी ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास बुक के कौन कौन से डाटा मेंबर है। एक प्राइस है, प्राइस और एक ऑथर है। ऑथर के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे A1, ठीक है। और उसके साथ हम प्राइस के लिए भी A1 का इस्तेमाल करेंगे A1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो दो बाकी नेम और पेज बनते हैं ये किस क्लास के हैं, ये A2 क्लास के हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद ये ऑथर हो गया और उसके बाद जो पेज है ये भी हमारे पास A2 के लिए हो गया। और इस तरह मैं इसको डिस्प्ले कराने के लिए भी नेम किसका है, A2 का है और ये A1 का है, ठीक हो गया। इस तरह प्राइस जो है ये A1 की है, A1 क्लास, और ये जो पेज है ये हमारे A2 क्लास के हैं, ठीक है। अब सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है। और इधर अब मैंने जाके एक क्लास बुक B1 का और एक बुक का और बुक 1 का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। अब आप देखो कि आप पहले इधर बुक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, बुक B1 बुक यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप इस बुक का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन में पास कर दें, ठीक हो गया। और उसके बाद साथ ही आप ये दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दें। अब ये क्या करेगा, इसको रन करेगा, ये बुक वाला इसके पास चला जाएगा और इसके साथ ये इसके पास चला जाएगा और इस तरह हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक होगा। उम्मीद तो है कि कोई एरर नहीं देगा, ठीक हो गया। ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। इधर मैं इसमें दे देता हूँ वारिस ओप, ठीक है, उसका और उसकी, ठीक है, वो हमें उसने वैल्यू डिस्प्ले करा दी है। अब सिंपली अगर मैं ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं करवाता तो फिर वो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमें एरर दे देगा क्योंकि उसको हम उस क्लास को बाद में बना रहे हैं लेकिन उसका ऑब्जेक्ट हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ये क्लास फॉरवर्ड डिक्लेयर करने की पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं क्लास एक और ले लूँ और उस क्लास का भी साथ डाटा यूज़ करवाना चाह रहा हूँ तो फिर आप सिंपल इसमें जाके एक और ऐड कर लें कि ओ का A1 होगा। इधर भी फिर वही आएगा कि ओ का 1, ठीक है। लेकिन 1 ऑब्जेक्ट का नेम नहीं होता लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इधर एक और क्लास बना लेंगे
वो ही हमारे पास ठीक हो गया। उसी तरह हमने सारा काम करवा लेना है। और अगर आप इसमें भी यही है कि आप अगर इधर ऑब्जेक्ट पास नहीं करते हैं तो फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपको इधर ऑब्जेक्ट इनके बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। जो अच्छे प्रोग्रामर होता है वो इनमें ही ऑब्जेक्ट पास करता है। लेकिन इस तरह भी हमारा काम हो सकता है, ठीक है। उसमें यह है कि हम बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर काम करने के डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि हम इधर ये ऑब्जेक्ट बेशक ना भी बनाएं तब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एरर हाँ चाहिए, हमारे पास एरर ठीक है, और हम कोई एरर नहीं आएगा। इसके अलावा इससे भी काम हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसमें हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट ज़रूर पास कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसके वो सेट करता हूँ। ये हमारे थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। और मुझे दुआओं में याद रखिए।